ठीक है, चलो एक बार हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं। टू पर्सन्स ए एंड बी प्ले अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, ठीक है, ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं। इसी का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि 3 कॉइन्स उछाल रहे हैं, वो 3 बार हेड टेल्स हेड टेल्स हेड टेल्स आएगा। इफ अ टॉस रिजल्ट इन अ हेड, ए गेट ₹2। अगर अगर हेड आ रहा है तो ए को 2 रुपये मिलेंगे, कौन, ए को 2 रुपये मिलेंगे बी से, ठीक है, और अगर टेल आ रहा है तो बी को 1.5 रुपये मिलेंगे, ठीक है। लेट एक्स डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय ए, शो दैट एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इट कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ रही है क्या? ए और बी दो इंसान है, वो कॉइन को टॉस कर रहे हैं 3 बार, मतलब ऐसे समझो कि 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। तो अगर हेड आता है तो ए को 2 रुपये मिलेंगे, और अगर टेल आता है तो 1.5 रुपये बी को मिलेंगे। इसका मतलब 1.5 रुपये ए देगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक्स की वेरियस वैल्यूज निकालना है, ठीक है, तो निकाल लेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं। सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन 1, ये हमारा आ रहा है सैंपल स्पेस, है ना, सैंपल स्पेस हमारा ये आ जा रहा है। अब हम देख रहे हैं एक्स अगर एच 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 है, अगर हमारा एक्स आ रहा है एच एच एच, ठीक है, तो इसका मतलब पहली बार कॉइन टॉस किया एच आया, दूसरी बार कॉइन टॉस किया फिर एच आया, तीसरी बार कॉइन टॉस किया फिर एच आया। इसका मतलब एच आया तो हमको पहले 2 रुपये मिले, दूसरे इसमें 2 मिले, फिर टॉस किया तो 2 मिले, ऐसे कुल मिला के 6 रुपये मिल गए, ठीक है। अगली बार हमने टॉस किया, देखो हम 3 बार कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, है ना, तो एक बार एच आ सकता है, 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 टी आ सकता है, एच आ सकता है, टी आ सकता है, एच आ सकता है। तो ये क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, ये क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स है ना। तो एच 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 किया तो हमें 6 रुपये मिल जाएंगे। बाद में अगर पहला एच आया, दूसरा एच आया, फिर टी आया, तो एच आया तो 2 मिलेंगे, फिर एच आया तो 2 मिलेंगे, टी आया तो हम 1.5 रुपये देंगे, 1.5 रुपये हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2.5। अगली बार देखते हैं, एच आया, टी आया, एच आया, तो इसका मतलब 2 मिले, 1.5 दिया और 2 मिले, मतलब फिर से 2.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एच टी टी, मतलब 2 मिले, 1.5 गए, 1.5 गए, इसका मतलब कितना हो गया, -1, 1 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। आगे बस ऐसे ही निकालते जाना है हमें, आगे टी एच एच, टी एच टी एच, टी टी का निकालना है, कितना कितना मिला, कितना कितना गया, ओके। तो सिंपल है एकदम। देखो बस हमें यही फाइंड करना है, 6, 2.5, -1, है ना, -4.5, जब तीनों भी टी आएगा, ठीक है। Here a negative amount shows a loss to player A. This example shows that x takes a unique value for every element of the sample space and therefore x is a function on the sample space. For the possible values of x are -4.5, -1, 2.5 और 6, ठीक है। आया आंसर समझ में, आया आंसर समझ में। देखो इसमें भी एक टी है, इसमें 2 टी है, जहाँ 2 टी आ रहा है वहाँ पे -1 आ जाएगा, जहाँ 1 टी आ रहा है वहाँ पे 2.5 आएगा। अब ये एक देख लेते हैं, टी 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 टी, ठीक है, एक्स टी टी टी, तो क्या आएगा, -1.5, -1.5, -1.5, इसका मतलब -4.5, ठीक है। तो ये एक फंक्शन के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं, इसकी 4 वैल्यूज आ रही है, ठीक है, 5 वैल्यूज आ रही है इसकी, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2। A bag contains 1 red and 2 green balls. One ball is drawn from the bag at random. Its color is noted and the ball is put back in the bag. देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बॉल इज पुट बैक इन द बैग, ठीक है।
हमारे बैग में कितने 3 बॉल है, एक लाल है 2 ग्रीन है। अगर हमने एक बॉल निकाल लिया और उसका कलर लिख लिया और उसे वापिस अंदर रख दिया, ठीक है, अगर वापिस अंदर नहीं रखते तो सेकेंड टाइम जब हम ड्रॉ करते हैं ना तो उसके लिए बैग में कितने बॉल होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक है। वन मोर बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। आपको समझ में आ रहा है ना, 3 बॉल है, 3 में से हमने एक निकाल लिया तो उसका कलर नोट कर लिया। अगर हम उसे वापस नहीं रखते हैं तो फिर बैग में कितने बचते हैं, 2 ही बचते हैं। फिर जब अगला बॉल निकालते हैं तो उसको हम सैंपल स्पेस 2 पकड़ते हैं, इसलिए ये हमें ध्यान देना होता है पुट बैक है क्या नहीं है, ठीक है। वन मोर बॉल इज drawn from the bag at random and its color is also noted. Let x denote the number of red balls drawn. Derive the probability distribution of x. Derive the probability distribution of x. क्वेश्चन समझ में आया है क्या? एक बैग है, उसमें एक रेड है 2 ग्रीन बॉल्स है और हम पहले एक बॉल निकालते हैं, फिर उसका कलर नोट करते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं, उसका कलर नोट करते हैं, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है, कि वो रेड है। तो लिखेंगे x कैन टेक द वैल्यूज 0 1 2। एक तो दोनों भी बॉल ग्रीन निकलेंगे, या एक बॉल रेड निकलेगा, या एक बॉल रेड और एक बॉल क्या क्या हो सकता है, हमारे पास 3 बॉल है, एक रेड है और 2 ग्रीन है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि दोनों भी ग्रीन निकल गए, है ना, दोनों भी ग्रीन निकल जाएंगे, इसका मतलब 0 टाइम निकलेगा, या एक रेड एक ग्रीन निकलेगा, है ना, या दोनों बार रेड रेड निकलेगा। जैसे कि हमने पहले एक बॉल निकाला, वो रेड निकल गया, हमने फिर वो बॉल वापस डाल दिया, फिर बाद में हमने वापस निकाला तो वापस रेड निकल गया। तो इसका मतलब x कैन टेक द वैल्यूज 0 1 2। आई बात ध्यान में? सर 2 रेड कैसे, एक ही तो रेड है। अरे भैया हम पुट बैक कर रहे हैं, हमने एक बार बॉल निकाला वो रेड निकल गया, हमने फिर वापस रख दिया, फिर वापस निकाला तो वापस रेड निकल गया, तो इसका मतलब 2 बार हमें मिल सकता है, 2 बार हमारा रेड आ सकता है, ठीक है। तो अब देखेंगे प्रोबेबिलिटी कि एक बार भी रेड ना निकले, एक बार भी रेड ना निकले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों बार ग्रीन निकल रहा है, पहली बार निकाला तो ग्रीन निकला, ठीक है, एंड दूसरी बार निकाला तो फिर से ग्रीन निकला, इसलिए इंटू 3। एक बात ध्यान रखो, अगर एंड है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और है तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमने एक बॉल निकाला, इट वॉज ग्रीन, एंड हमने दूसरा बॉल निकाला, वो भी ग्रीन था, तो इसलिए 2/3 इंटू 2/3। ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। अभी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है रेड की, तो 2/3 अपॉन 2/3 इक्वल्स टू 4/9, ठीक है। नेक्स्ट एक निकाल के देखते हैं। पहली बार हमने क्या हो सकता है कि हमने पहली बार बॉल निकाला, वो निकला होगा रेड, तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3, है ना, एंड दूसरी बार निकाला तो वो निकल गया होगा ग्रीन, तो ये आ गया 2/3, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि पहली बार निकाला तो वो निकला होगा ग्रीन, एंड दूसरी बार निकाला तो वो होगा रेड, तो 2/3 अपॉन 2/3 इंटू 1/3, तो ये कितना आ रहा है, 2/9 प्लस 2/9, इसका मतलब 4/9। आ रही है बात समझ में? यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x अगर वैल्यू लेता है 2, इसका मतलब दोनों बार रेड बॉल आ रही है, तो हमने पहली बार बॉल निकाली तो वो आ गई रेड, एंड सेकेंड बार निकाली फिर से आ गई रेड, तो इसका मतलब आ गया 1/9, इसका मतलब आ गया 1/9। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 1 2, तो ये आ रही है 4/9 4/9 और 1/9। जब इसको अगर हम टोटल कर लेंगे तो हमें 1 मिलेगा, अगर इसे हम टोटल करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1, ठीक है। सॉल्यूशन कॉपी कर लेना है मेरे साथ साथ ही, मैं लिख रहा हूँ तभी आप लिख लो, या पॉज करके एक बार कॉपी कर लो। ऐसा नहीं कि सर टेक्स्ट बुक में लिखा है, टेक्स्ट बुक में तो फिर भैया जी सब कुछ ही लिखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं।
2 कार्ड्स आर रैंडमली ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, देखो विथ रिप्लेसमेंट बोला है, विथ रिप्लेसमेंट। नहीं तो क्या होता था कि पहली बार जब हमने कार्ड ड्रॉ किया तो पहले कितने थे 52, फिर अगर दूसरी बार कार्ड ड्रॉ करते तो कितने कार्ड बचते 51, है ना, क्योंकि 52 थे उसमें से एक हमने निकाल लिया। अब अगली बार निकाल रहे थे तो 51 में से एक निकाल रहे होते, लेकिन यहाँ क्या बोला है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब हमने एक कार्ड निकाला फिर उसे वापस डाल दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला। फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ये डेक क्या होता है, 52 कार्ड्स कौन से थे, ये सब जानने के लिए पहला वाला वीडियो देख लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स तक इसका बेनिफिट जाने दीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस, मतलब इक्का ड्रॉन, कितने बार इक्का निकलने वाला है ये हमें निकालना है, ठीक है। इसे क्या करेंगे हम, let x be the number of faces drawn, solution 3, let x be the number of aces drawn, ठीक है। therefore x takes the values, क्या क्या वैल्यूज आ सकती है x की, कितने कार्ड है 52, ठीक है। तो 52 में से एसेस कितने हैं 4 और नॉन एसेस कितने हैं 48, ठीक है, 4 और 48, ओके। तो एक तो क्या होगा कि एक भी एस नहीं आया, या एक होगा एक एस आया, या एक होगा कि दोनों भी एस आ गए, ठीक है। तो देख लेंगे सिंपल, पहले जैसा किया था कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, एक भी एस नहीं आ रहा है, मतलब 48/52, है ना, 48/52। तो पहला कार्ड ड्रॉ किया 48/52, नॉन एस आया, एंड सेकेंड कार्ड ड्रॉ किया वो भी नॉन एस आया, मतलब 48/52। तो कितना हो रहा है ये 12 13 12 13, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। नेक्स्ट एक एस आया है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्या हो सकता है, हमने पहला कार्ड ड्रॉ किया, पहला एस आ गया, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/52, है ना, तो 4/52, ठीक है। एंड सेकेंड जो हमने ड्रॉ किया वो नॉन एस आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 48/52, ठीक है, 48/52। और ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला आया नॉन एस, तो मतलब 48/52, और दूसरा आ गया एस, तो 4/52, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो अभी हमने ऊपर ही किया ना, 113 113, ठीक है, 12 13 12 13, तो कितना आ रहा है 12/169 प्लस 12/169, मतलब 24/169, ठीक है, 24/169 है, सिंपल, यस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि 2 बार एस आ रहा है, 2 बार एस आ रहा है, 2 बार एस आ रहा है। तो पहली बार ड्रॉ किया तो एस आया, एंड दूसरी बार ड्रॉ किया तो फिर से एस आया, तो कितना आएगा 1/169। तीनों को टोटल कर लो, देखो डिनोमिनेटर 169 कॉमन आ गया ना, तो और उसको रिड्यूस नहीं करने का, क्यों, क्योंकि उसको ऐड कर सकते हैं हम, फिर उसको ऐड कर सकते हैं, बस इसे अब टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। A fair die is thrown. Let x denote the number of factors of the number on the upper face. Find the probability distribution of x. ठीक है, ये क्या है कि हम एक डाई, एक जो पासा होता है, एक क्यूब जो होता है, उसे हम फेंक रहे हैं, तो हमें क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि जो ऊपर जो नंबर आ रहा है वो एक फैक्टर है, फैक्टर मतलब डिविजिबल फैक्टर, फैक्टर्स 7th 8th में पढ़ते थे ना फैक्टर्स, वही वाला फैक्टर्स बोला है। तो सोल्यूशन 4, ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस सबसे पहले क्या होता है इसमें 1 2
3 4 5 6। अगर हम एक डाई फेंकते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, एक तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स, जैसे कि अब वन, वन का फैक्टर क्या है, वन का फैक्टर सर वन ही है। ठीक है, तो वन आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, टू, टू के फैक्टर्स क्या है, टू का फैक्टर वन भी है और टू भी है, वन और टू, तो कितने एलिमेंट्स है, टू, तो ये आ गया टू। ठीक है, एक्चुअली ये बाद में लिखना चाहिए था, ये बाद में लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्री, थ्री के फैक्टर्स क्या है, वन, वन से थ्री से वन डिवाइड होता है, यस, और टू से होता है क्या, नहीं, और थ्री, तो वन एंड थ्री, क्या है, वन एंड थ्री। ठीक है, नेक्स्ट मतलब x का कितना है, वन है, टू का कितने है, टू, थ्री के कितने आ रहे हैं, टू, फोर, फोर वन से भी है, टू से भी है, फोर से भी है, तो वन टू फोर मतलब थ्री। फाइव वन से है और फाइव से है, वन से और फाइव से मतलब टू। सिक्स वन से है, टू से है, थ्री से है, सिक्स से है, तो वन टू थ्री सिक्स, तो इसका मतलब फोर। ठीक है, तो देयर फोर एक्स टेक्स वैल्यू 1 2 3 4। ध्यान में आएगा, डिविजिबल मतलब 6 डिवाइड बाई 2 कर सकता हूँ, 6 डिवाइड बाई 3 कर सकता हूँ, 6 डिवाइड बाई 1 कर सकता हूँ, 6 डिवाइड बाई 4 कर सकता हूँ, 6 डिवाइड बाई 5 कर सकता हूँ क्या, नहीं, है ना, तो वही है ये। ठीक है, अब देख लेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी फंक्शन के फॉर्म में डिनोट कर देंगे। x इक्वल्स टू 1 कितना है इसका, 1/6, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 कितना आएगा, 2/6। No, 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 no. इसका आएगा, एक तो वन, एक तो वन, दूसरा टू, तो 1/6 और x इक्वल्स टू वन, वन कब आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, मतलब 1/6। x इक्वल्स टू टू कितने बार आ रहा है, एक दो तीन, मतलब आ रहा है हमारा 3/6। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू थ्री, थ्री कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना, थ्री कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो हमारा आएगा 1/6। ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 4 कितने बार आ रहा है भैया जी, एक ही बार आ रहा है, तो 1/6। ठीक है, अब इसी को अगर आप टेबल के फॉर्म में डिनोट कर दो तो हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, 1/6, 3/6, 1/6, 1/6, टेबल के फॉर्म में डिनोट कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है, तो इसे हमने सर टेबल के फॉर्म में डिनोट कर दिया, तो इसका मतलब हो गया सर ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार। ठीक है सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। Find the probability distribution of number of doubles in 3 throws of a pair of dice। देखो अच्छा है ये वाला क्वेश्चन, find the probability distribution of a number of doubles
इन द 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाई। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम 2 डाई थ्रो कर रहे हैं। एक डाई में क्या था 1 2 3 4 5 6, दूसरे में 1 2 3 4 5 6। तो कॉम्बिनेशन कुछ भी आ सकता है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी ऐसी निकालनी है कि हमने 2 पासे फेंके, दोनों में 6 6 आ रहा है, या दोनों में 3 3 आ रहा है, या दोनों में 4 4 आ रहा है, या दोनों में 1 1 आ रहा है, मतलब सेम नंबर आ रहा है ना। हमें सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सिंपल है, ठीक है। सॉल्यूशन 5, देखो पेयर ऑफ डाई है, पेयर ऑफ डाइस है, तो कितने आउटकम्स है पॉसिबल, 36 है। 2 कॉइन्स, 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे थे, और सेम सेम आने के कितने आउटकम्स है, एक एक आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब 6 बार सेम आ सकते हैं। तो इसका मतलब 30 बार क्या है, डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी 1/6, और ये आएगी ये आएगी हमारी 5/6, है ना। तो लिख लेते हैं इसको, व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, ठीक है, ये आएगा, है ना। इफ P denotes the probability of getting a double, let P denotes probability of getting अ डबल, ठीक है। तो इसका मतलब P क्या आएगा, 6/36, मतलब ही क्या 1/6, ठीक है। लेट Q प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबल, ऑफ नॉट गेटिंग डबल, ठीक है। तो देयरफॉर Q इक्वल्स टू 30/36 इक्वल्स टू 5/6, और सीधा सीधा Q इक्वल्स टू 1 माइनस P, है ना, 1 माइनस 1/6, ठीक है। नाउ let x denotes the number of doubles in 3 throws, let x denotes the number of doubles in 3 throws, 3 बार फेंक रहे हैं हम, तो क्या क्या आउटकम आ सकता है, एक तो 0 एक बार भी नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा, ठीक है। हम जो पास है वो 3 बार फेंक रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि एक बार भी डबल नहीं आया हो, ठीक है, मतलब 0, या हो सकता है कि एक बार डबल आया हो, या हो सकता है कि 2 बार डबल आया हो, या हो सकता है कि 3 बार डबल आया हो, ठीक है। यही है ना पॉसिबल आउटकम्स। मैंने जो लिखा वो लिख लिया है क्या आपने, नहीं लिखा है तो एक बार वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए आप, रिवाइंड करके लिख लीजिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक का आउटकम, एक का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कि मान लीजिए एक बार भी डबल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्यू क्यू ही आ रहा है, ठीक है। क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6 इंटू 5/6 एंड 5/6, ठीक है, मतलब 125/216 आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा एक बार डबल आ रहा है, एक बार डबल आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार डबल आया एंड दूसरी बार नहीं आया हो, एंड तीसरी बार नहीं आया हो, ठीक है, और पहली बार नहीं आया हो, दूसरी बार आया हो, तीसरी बार नहीं आया हो, और पहली बार नहीं आया हो, तीसरी बार नहीं आया हो, और दूसरी बार नहीं आया हो, तीसरी बार आया हो। देखो मैं बार बार और पे स्ट्रेस क्यों ले रहा हूँ, और मतलब क्या है,
और, है ना, और एंड मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, एंड मतलब है मल्टीप्लीकेशन, पूरा आंसर उसी पे निर्भर है। p का वैल्यू कितना है, 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 प्लस एंड का और कर दिया तो सब गलत हो जाएगा, 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, ठीक है। तो कितना है ये, 75/216 आएगा, इसे सॉल्व करो आप, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 आ रहा है, इसके कितने चांस है, p पहली बार डबल आ गया, दूसरी बार डबल आ गया, तीसरी बार नहीं आया, पहली बार आ गया एंड दूसरी बार नहीं आया एंड तीसरी बार आ गया, और पहली बार नहीं आया एंड दूसरी बार आ गया एंड तीसरी बार आ गया, ठीक है। तो क्या है, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 प्लस 1/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 15/216, ठीक है। नेक्स्ट, 3 बार हमारा पेयर आ गया, मतलब p p p, मतलब 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, ये तो सिंपल है, 1/216, ठीक है। अब इसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में लिख देंगे, 0 1 2 3, कितना कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 125/216, 75/216 और 15/216 और 1/216, इन सब का टोटल कर लोगे तो 1 ही आना चाहिए, ठीक है सिंपल, यस। नेक्स्ट देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज एज फॉलोज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या हुआ, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है और हमें k की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है और k की वैल्यू फाइंड करने बोला है, तो सिंपल है, ये हमें पता है कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इक्वल्स टू 1 है, तो इस पे से हमें k का वैल्यू ईजिली मिल जाएगा, है ना, k का वैल्यू ईजिली मिल जाएगा। k का वैल्यू क्या निकलेगा, यही देख लेते हैं। तो k का वैल्यू आ जाएगा हमारा, सॉरी 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 सॉरी, हमने किया इसे सॉल्व, ये है, तो k का वैल्यू आ गया हमारा 0.15, k का वैल्यू आ गया 0.15। बाद में बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन टू मतलब एक तो 0 एंड 0 और 1, 0 और 1, तो 0, चलो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, छोड़ो, ठीक है। k का वैल्यू निकल गया क्या हमारा 0.1 k 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 6k इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1, देयरफॉर k इक्वल्स टू 0.15, ठीक है। k का वैल्यू निकल गया। अब इसको चलो मैं k की फॉर्म में लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4, जो टेबल दिया था ना उसको k के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, 0.1 0.15, k का वैल्यू पुट कर दिया मैंने 0.3 0.3 0.15, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, क्या बोलता है, लेस देन 2, तो इसका मतलब ये या ये, है ना, ये या ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 और मतलब ही क्या, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, ठीक है। कितना है ये,
0.1 प्लस 0.15 कितना आ गया 0.25, कितना आ गया 0.25 आया ध्यान में। बस इसी तरह से आगे के भी सॉल्व कर लो, इसी तरह आगे का भी निकाल लेंगे। ओके, इसके आगे के भी वैसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 मतलब सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 एंड 4, तो 2k प्लस के, 2k प्लस के, 2k प्लस के, ठीक है, सिंपल है। ओके ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 8.1 के आधे से ज़्यादा इलस्ट्रेशन सॉल्व करते बन जाएंगे। तो आप एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करिए। इन केस कोई डाउट्स आते हैं तो उस पर हम जूम सेशन में कवर कर लेंगे, या फिर वी कैन मेक वन वीडियो ऑन एक्सरसाइज 8.1 भी। ओके, जो भी आपको इलस्ट्रेशन नहीं जम रहे हैं। ओके, तो आपको ट्राई करना है, ट्राई करने से डेफिनेटली जमेंगे। मैथमेटिक्स से जितनी ज़्यादा आप कोशिश करोगे खुद होके बगैर आंसर देखे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मज़ा आएगा और उतना ही आपका इस सब्जेक्ट पे मास्टरी बनता जाएगा। ओके।